आप जाइए यहाँ से और हमारे रंग में भंग मत डालिए। भोग और विलास के संसार से तुम सब लोगों को मैं निकालूंगा। तुम लोगों को इस विषाक्त सागर में डुबाने का मैं उत्तरदायी हूं। केवल मैंने ही बिना सुपरिणाम दुष्परिणाम जाने ये दान की प्रथा आरंभ की, तथा तुम लोगों की लत बिगड़ गई। अकर्मणीय हो गए तुम लोग, परिश्रम का परित्याग कर दिया तुम लोगों ने, किंतु अब मैं तुम लोगों का अहित नहीं होने दूंगा। आओ मेरे साथ आओ, इस विशाल विस्तृत फैली धरती माता की गोद में चलेंगे, परिश्रम करेंगे, हल चलाएंगे, अन्न उगाएंगे, इस धरती को हर्षित करेंगे। आओ चलो चलो यहां से। बंद करो ये नीरस प्रवचन और हमें रसिक नृत्य का आनंद लेने दो। अब तुम हमारे राजा नहीं हो जो हम तुम्हारी बात सुने तथा माने, समझे? अरे ऐसे नहीं जाएगा, मार कर भगाओ इसे। हाँ, मारो इसे। निराश अधीर ना होइए राजन। मैंने तुम लोगों से बड़ा स्वार्थी नहीं देखा इस संसार में। जिस राजा से लाखों स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान स्वरूप प्राप्त करते थे, आज उसी राजा पर लाठियों का प्रहार कर रहे हो। जब बिना परिश्रम धन प्राप्त हो रहा था, तब तुम में से किसी ने ये प्रश्न नहीं किया कि बिना परिश्रम ये धन क्यों दिया जा रहा है। किंतु आज जब तुम्हारा राजा दान स्वरूप धन नहीं दे रहा, तुम्हें सद्मार्ग पर वापस ले जाने का प्रयास कर रहा है, तो तुम लोगों ने अपने उसी राजा की ये स्थिति कर दी। अरे मूर्खों, देखो देखो अपने राजा को देखो। जब अतुल धन राशि वाले राजा का धन समाप्त हो गया, तब फिर तुम लोगों का क्या अस्तित्व? क्या सोच रहे हो तुम लोग कि तुम लोगों का धन सदैव बचा रहेगा? सोचो, उस समय हेतु जब तुम्हारा ये धन तुम्हारे पास नहीं होगा, तब उस समय क्या करोगे तुम लोग? उत्तर दो। अपनी नहीं तो कम से कम अपनी स्त्रियों के बारे में सोचो, अपने बच्चों के विषय में सोचो। आज उस धन के होते हुए भी वो भूख से बिलख रहे हैं, और कल जब नहीं होगा तब क्या होगा उनका? आप सत्य कह रहे हैं वानर बालक। हमारी आंखों पर कुबुद्धि की परत जम गई थी। हम भटक गए थे अपने मार्ग से। बिना परिश्रम के प्राप्त धन ने हमारी मति हर ली थी। माना कि हम सब के पास धन बहुत है, किंतु हम सब अपने वास्तविक आनंद से कई कोस दूर चले गए थे। आज अभी अज्ञानता का अंधकार छटने से स्पष्ट हो गया है कि आनंद उन्हीं सूखी रोटियों में था जो हमारे खेत से थके हारे आने के पश्चात हमारी पत्नियां अपने हाथों से परोसा करती थी। हम आनंद को नहीं, आनंद की प्रतिछाया को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। मौलिक आनंद, रास रंग इस नृत्य में नहीं था। परम आनंद तो उन्हीं खेतों में था, धरती माता की गोद में, उस मिट्टी में। हमें पुनः वो आनंद कैसे प्राप्त होगा वानर बालक? कैसे प्राप्त होगा? पुनः उस आनंद को प्राप्त करने हेतु तुम्हें वही करना होगा जो तुम पहले करते थे। खेतों में परिश्रम तथा परिश्रम से बहे पसीने की गंगा से खेतों को सींचने का कार्य।
सब अन्न उगावही, धरती कैलाल लौटी सब आवही, हल चलाई सब अन्न उगावही। ओ अन्न के महिमा हनुमत गावही, अन्न है जीवन सबका बतावही। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। ओ धरती कैलाल लौटी सब आवही, हल चलाई सब अन्न उगावही। धरती कैलाल लौटी सब आवही, हल चलाई सब अन्न उगावही। धरती कैलाल लौटी सब आवही, हल चलाई सब अन्न उगावही। मारुति, इसे स्वीकार करें। क्या है राजन? ये मेरे परिश्रम की पहली रोटी है मारुति। इसे मैं आपको अर्पित करना चाहता हूं। मेरे राज्य में हर्ष का मूल आप ही तो हैं। आप ही के कारण मेरे राज्य में प्रसन्नता का आगमन पुनः हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद राजन। किंतु मुझसे पहले इस अन्नपूर्णा देवी को, इस माता को अर्पित करो। अन्नपूर्णा के अर्पण पर सबसे पहला अधिकार इनका है। लीजिए माता, अपनी संतान की परिश्रम की प्रथम रोटी स्वीकार कीजिए। अब तो आप प्रसन्न है ना माता? आज तक इस संसार में मुझे किसी ने इतनी अधिक प्रसन्नता मेरी झोली में नहीं डाली पुत्र। तुमने मुझे तथा इस राज्य दोनों का अमंगल दूर कर दिया पुत्र। तुमने समस्त दुख हर लिए पुत्र। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। अति निराशा की सूखी काया में तुमने आशा एवं उत्साह का स्रोत भर दिया है पुत्र। तुम्हारा मंगल हो पुत्र। मुझे ज्ञात हो गया है मारुति कि प्राणी के जीवन में कर्म ही प्रधान है। कर्म बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है, आनंद विहीन है। मुझे यह स्मरण रहेगा तथा मैं अपने जीवन में इसका व्यवहार करूंगा। ये मेरा वचन है आपसे। आपके मुख से ये सुनकर प्रसन्नता हुई। अब आप जाइए तथा अपने राज्य को संभालिए। आप धन्य है मारुति, आप धन्य है, विलक्षण है आप। वाह हनुमान, आपने तो वशीता सिद्धि प्राप्त कर ली। माता। हाँ पुत्र। अब मुझे भी आज्ञा दें। क्यों पुत्र? मैं कहीं की यात्रा पर हूँ माते। मुझे कहीं जाना है, पहुँचना है किसी कार्य की सिद्धि हेतु। मेरा अब और विलंब करना उचित नहीं होगा माता। किसी कार्य की सिद्धि हेतु? हाँ माता। जाओ पुत्र, अवश्य जाओ।
किंतु मैं तुम्हारे किसी रूप में सहायक सिद्ध हो सकती हूँ तो अवश्य कहना। धन्यवाद माता, आपका इतना कहना ही मेरे लिए बहुत बड़ा संबल हो गया। किंतु माता, मैं जिस यात्रा पर निकला हूँ उस यात्रा को मुझे अकेले ही पूर्ण करना है, बिना किसी के साथ के, बिना किसी के सहयोग के, केवल अपनी बुद्धि तथा अपने साहस के सहारे। जैसी तुम्हारी इच्छा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब आज्ञा दें। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। लक्ष्मी धाम, लक्ष्मी धाम, लक्ष्मी धाम, लक्ष्मी धाम। हे यक्षों, गंधर्वों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरे इस कार्य में जिस प्रकार राजा मदन सेन तथा ग्रामीण बनकर मेरी जो सहायता की है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माता लक्ष्मी, मैंने हनुमान की अति कठोर परीक्षा ली थी, किंतु उसने मेरी परीक्षा की प्रत्येक बाधाओं को इतनी सुगमता से पार कर लिया, जैसे वो बाधा उसके लिए बाधा न होकर बाएं हाथ का खेल हो। इसका अर्थ ये हुआ सिद्धियों कि हनुमान में अष्ट सिद्धियों को सिद्ध करने की क्षमता है। सिद्धि वशिता, हनुमान अष्ट सिद्धियों को सिद्ध कर ही लेगा। जिस प्रकार उसने मुझे सिद्ध किया है, उसी प्रकार वो अन्य सिद्धियों को अवश्य ही बिना किसी बाधा के बड़ी सुगमता से सिद्ध कर लेगा। क्षमा करे सिद्धि वशिता, हनुमान ने आपको सिद्ध कर लिया। इसका अर्थ ये नहीं कि वो हम सबको साध लेंगे। उन्होंने आपको सिद्ध इसलिए कर लिया क्योंकि आपने उनकी कठिन परीक्षा नहीं ली। सिद्धि महिमा सत्य एवं उचित कह रही हैं। हनुमान हमें सिद्ध नहीं कर पाएगा। वो हमारी दी हुई परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो पाएगा, कदापि सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। कारण इस बार परीक्षा केवल उसकी शक्ति की नहीं, अपितु बुद्धि एवं विवेक की होगी। एवं उस परीक्षा में सिद्धि वशिता किसी का भी उत्तीर्ण होना ना ही सुगम है एवं ना ही संभव। आप लोग ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप लोग हनुमान को अभी जानती नहीं हैं। उससे आपका साक्षात्कार नहीं हुआ है। जब आप सब लोग उससे मिल लेंगी तो आप स्वयं जान जाएंगी कि वो क्या है। मेरे इस कथन पर विश्वास करो सिद्धियों। माता, हमें हनुमान की परीक्षा लेने के लिए आज्ञा प्रदान करें। आज्ञा है सिद्धि महिमा। सिद्धि प्राप्ति आज्ञा है।
आज का दिन मेरा है ब्राह्मण देव, मेरा, निज केसरी का। किंतु ये ब्राह्मण देव हैं कहां? प्रातः से ही कहीं दिखाई नहीं दे रहे। फिर ये चौसर मेरे साथ खेलेगा कौन? क्षमा करें महाराज, किंतु आप चौसर नहीं खेल रहे, अपितु अंजन प्रदेश के भाग्य के साथ खेल रहे। महारानी, आपका क्रोध एवं आपका कोप आपकी पत्नी अंजना के स्वर को बंद कर सकती है, किंतु सत्य को उजागर करने से नहीं रोक सकता। तथा सत्य यही है कि आप अंजन प्रदेश के सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे हैं। क्या बक रही हैं आप? मैं मनोरंजन हेतु चौसर खेल रहा हूं, अपने राजकीय कार्यभार से होने वाले तनाव को कम करने हेतु खेल रहा हूं। इसमें अंजन प्रदेश के भाग्य और दुर्भाग्य वाली बात कहां से आई? मेरा तात्पर्य यह है कि खेल मनोरंजन का साधन है, इसे किसी प्रदेश या राज्य के भाग्य दुर्भाग्य से जोड़ना उचित नहीं है। आइए आइए हमारे साथ चौसर खेलिए, बैठिए। आज मुझे स्पष्टतया यह अनुभव हो रहा है कि दुर्भाग्य एवं दुर्गति ये दोनों अंजन प्रदेश में पूरी शक्ति के साथ प्रवेश कर चुके हैं, किंतु दुख इस बात का है कि आप एक महाराज होकर उसे देख नहीं पा रहे हैं। नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इसका। ये नहीं समझ सकती, कदापि नहीं समझ सकती। देवी, आप महाराज, आपकी तो मात हो गई। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरे सिद्धि लोक जाने के मार्ग में इतनी बाधाएं क्यों उपस्थित हो रही है। जब से मैं वहाँ जाने के लिए निकला हूँ, तब से ही कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई अड़चन सामने आकर खड़ी हो जाती है। पता नहीं मैं सिद्धि लोक जा भी पाऊंगा कि यहीं धरती लोक पर ही विचरण करता रह जाऊंगा। किंतु नहीं, सिद्धि लोक का मार्ग तो यही होना चाहिए। माता लक्ष्मी ने कहा था कि यही मार्ग सिद्धि लोक को जाता है। अतः हितकर यही है कि मैं बिना किसी संशय अथवा दुविधा के जिस मार्ग पर चल रहा हूँ
उसी पे चलता चलूं। तुम उचित सोच रहे हो हनुमान। तुम जिस मार्ग पर अग्रसर हो उसी मार्ग पर अग्रसर होते रहो। पहुंच जाओगे सिद्धलोक, कारण ये मार्ग सिद्धलोक ही जाता है। तुम्हारे संशय का कारण केवल ये है कि तुम भिज्ञ नहीं हो अपनी सफलता से। किस मार्ग पर चलते चलते तुमने क्या प्राप्त किया है? हाँ हनुमान, तुम अनभिज्ञ हो अपनी सफलता से, किंतु सत्य तो ये है कि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो उसमें तुमने 2 सिद्धियां पहले ही प्राप्त कर ली हैं। किंतु आगे तुम कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाओगे हनुमान, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा लेने हम आए हैं। प्राप्ति एवं महिमा। सिद्धि महिमा ज्ञात है ना आपको क्या करना है? जी, भली भांति ज्ञात है सिद्धि प्राप्ति। तुम्हारी परीक्षा अब आरंभ होती है हनुमान। बचाओ बचाओ, कोई मेरी रक्षा करो। बचाओ बचाओ, कोई मेरी रक्षा करो। कौन है वो हत्यारे जो इस वृद्धा के पीछे पड़े हुए हैं? मुझे जल्द से जल्द इस वृद्धा की रक्षा करनी होगी। तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। रुक जाओ। जन्म दिया है मैंने तुम लोगों को। हे ईश्वर, क्या इसी दिन के लिए तूने मुझे जननी बनाया था? सुखी कहती है अपने आप को, अपने पुत्रों के दुखों को देखकर सुखी होती है। रुक जा। अरे एक माँ तो अपने पुत्रों के सुख देखकर सुखी होती है, सुख। किंतु बुढ़िया तू तो अपने पुत्रों का कष्ट दुख देखकर सुखी होती है। इसीलिए हमें ऐसी माँ नहीं चाहिए जो अपने पुत्रों के सुख से ईर्ष्या करे। तेरा मर जाना हमारे लिए लाभकारी है। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था? क्या यही सुनने के लिए मैंने स्वयं भूखी रहकर तुम लोगों को खिलाया था, बलिष्ठ बनाया? तुम लोग एक दिन अपनी इसी जननी को पृथ्वी की छोटी सी मृत्यु की खाई में ढकेल दो। अधर्म एवं पाप के मार्ग से वापस आ जाओ पुत्रों। माता पिता को कष्ट पहुंचाना भगवान को कष्ट पहुंचाना होता है। माता पिता का दिया हुआ जीवन प्राणी पर ऋण होता है, और तुम लोग उस ऋण को उतारने के बदले अपनी ही माता के प्राण लेने का प्रण कर बैठे हो। बुढ़िया, इस संसार के समस्त माता पिता अपनी संतान के सुख हेतु कष्ट उठाते हैं, और तूने हम पर कोई उपकार नहीं किया। तुम माँ नहीं हो, कसाई हो, कसाई। हमारे सुख के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा हो। हमारे सुख हेतु आज तेरा मरना अति आवश्यक है, अति आवश्यक।
जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजन सुत बजरंग बली, रवे रुद्र बजरंग बली, जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, भयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। सुंदर, अति सुंदर। वाह, सुंदर, अति सुंदर। जितना बताया गया था उससे कई बढ़कर पाया है। बहुत ही सुंदर है आपका ये राजमहल। अद्भुत, अकल्पनीय, बेजोड़। प्रशंसा के लिए धन्यवाद देवी, किंतु आप हैं कौन? अपना परिचय तो दीजिए। दे दूंगी, किंतु अभी मैं नहीं चाहती कि मेरे परिचय में आपके सुंदर महल की विशेषता का परिचय लुप्त हो जाए। मैं कुछ समझा नहीं देवी। समझाती हूँ। महाराज, आपको आपके इस राजमहल की विशेषता ज्ञात है? नहीं है ना? मैं आपको बताती हूँ। इस राजमहल के सुंदर एवं भव्य, आकर्षित करने वाले तत्व आप है महाराज केसरी। सत्य अपनी सौ, यहाँ आपसे बलिष्ठ एवं सुंदर और कोई भी नहीं, और कुछ भी नहीं। किंतु देवी, मैं जानती हूँ महाराज कि आप क्या पूछेंगे। यही ना कि मैंने अपना परिचय नहीं दिया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, है ना? हाँ, बिल्कुल यही पूछने वाले थे। आपने तो हमारे मुख की बात छीन ली। मैं हृदय हरना भी जानती हूँ। क्या? मेरे कहने का अर्थ है कि आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। बहुत कुछ सुना है मैंने आपके विषय में, और विशेषकर आपकी वीरता के विषय में। क्या? यही कि आप अकेले ही शत्रु की सेना पर भारी पड़ जाते हैं। पर हाँ, एक बात से मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ। किस बात से देवी? यही कि हमसे मत टकराइएगा, वरना परास्त हो जाएंगे। देवी, अब तो आप बता दीजिए कि आप हैं कौन? माया। माया नाम है। जैसा नाम वैसे गुण भी हैं। हाँ, इसीलिए तो लेकर आए हैं हम इन्हें, विशेष रूप से आपकी सेवा एवं आपके मनोरंजन हेतु। हाँ ब्राह्मण देव, ये सब आपने व्यर्थ ही किया। व्यर्थ? व्यर्थ क्यों? क्योंकि इनकी हमें कोई आवश्यकता ही नहीं थी। महाराज, मित्र माना है हमने आपको, तथा मित्र होने के नाते हम भली भांति जानते हैं कि हमारे मित्र को कब, किस समय, किस वस्तु की आवश्यकता होती है तथा किस वस्तु की नहीं। महाराज, मित्र का धर्म है कि मित्र के बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करना। और वैसे भी कल जब हम यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे तो आप चौसर किसके साथ खेलेंगे महाराज, और मनोरंजन किसके साथ करेंगे? हाँ? ये तो बात है ब्राह्मण देव। आज हम चौसर खेलते समय आपको ढूंढ रहे थे। महाराज, आपको ये स्मरण दिलाने की तो आवश्यकता नहीं है कि आप यहाँ के महाराज हैं।
जब तक एक राजा के जीवन में सुर, सुरा एवं सुंदरी इन तीनों का संगम नहीं होता, तब तक उस राजा का राजयोग संपूर्ण नहीं होता महाराज। हाँ किंतु आप चिंता ना करें, मेरे होते हुए आप राजयोग से वंचित नहीं रहेंगे। हाँ, अब आपके जीवन में सुर भी होगा, सुरा भी तथा सुंदरी भी। हाँ अब आप इन तीनों के संगम में डुबकी लगाएंगे महाराज केसरी, डुबकी। हाँ, ये एक मित्र का वचन है आपसे। अब आप संपूर्ण राजयोग का भोग करेंगे महाराज, संपूर्ण सुर, सुरा एवं सुंदरी। तुमने मुझे क्यों बचाया? क्यों? इस पर्वत की चोटी से गिरकर मर क्यों नहीं जाने दिया मुझे? ऐसा क्यों कह रही है माँ? जीवन तो विधाता की सबसे उत्कृष्ट रचना है। कितनी ही योनियों में भ्रमण करने के पश्चात तो ये अमूल्य जीवन प्राप्त होता है मनुष्य को। आप उसे नष्ट हो जाने को कह रही हैं? जानती हूँ कि जीवन अमूल्य होता है, और ये भी जानती हूँ कि इस जीवन को पाने हेतु देवता भी लालायित रहते हैं। ऐसा ज्ञान होने के पश्चात भी आप मरने की बात कर रही हैं? जब जीवन नरक बन जाए तो ऐसे जीवन को जीना व्यर्थ है। किसने आपके जीवन को नरक बना दिया है? मेरे पुत्रों ने मेरे जीवन को नरक बना दिया। और जब अपने ही जीवन को विषार्थ बना दे तो ऐसे अर्थहीन जीवन को जीने का क्या अर्थ? परंतु ऐसा क्यों किया आपके पुत्रों ने? कुछ तो कारण होगा ऐसा करने के पीछे, कुछ तो मंशा होगी। हाँ है ना, पाप, अधर्म एवं लोभ की मंशा। उन्हें ये ज्ञान नहीं, तथा ज्ञान देने पर वो ज्ञान लेने को तैयार नहीं कि जब अधर्म मन में समाता है तो सर्वप्रथम मनुष्य अज्ञानी हो जाता है। पाप जब पांव पसारता है तो मनुष्य सत्कर्मों से विमुख हो जाता है। लोभ की आंधी जब चलती है तो भला बुरा पहचानने की शक्ति समाप्त हो जाती है, तथा भ्रम का ज्वार जब उठता है तो सत्य असत्य प्रतीत होने लगता है, तथा हितैषी शत्रु बन जाता है। यही हुआ है मेरे पुत्रों के संग। तभी तो वो अपनी माँ के शत्रु बन बैठे। धन के लोभ ने उन्हें ऐसा अंधा किया है कि धन तो उन्हें दे क्यों नहीं देती? धन कैसे दे दूं? जो धन उनका है ही नहीं वो उन्हें कैसे दे दूं? इस विषय में जब मैंने उन्हें धर्म का मार्ग दिखलाया तो उन्हें ये भ्रम हुआ कि उनकी अपनी माँ उनके सुख में बाधा है। बस इसीलिए मेरे पुत्र मेरे जीवन के कट्टर शत्रु बन बैठे। तुम भले मुझे राजा तक ये धन ना पहुंचाने राजा तक अवश्य पहुंचाऊंगी। तो पहुंचाएगी ना जब हम तुझे जीवित छोड़ेंगे। इस राजा से अपने सुखों से इच्छा करती है।